नमस्कार दोस्तों, आज का विषय है 10 मिनट शो में वृद्धि संधि। वृद्धि संधि को हम ट्रिक के माध्यम से समझेंगे और आप लोगों को 10 मिनट के अंदर अंदर मैं ये बता दूंगा वृद्धि संधि के शब्दों को कैसे संधि विच्छेद हम लोग करते हैं और पहचान आपको क्या करनी होती है। तो आइए शुरू करते हैं। किताब की डेफिनेशन ये लिखी हुई है कि जब ए या आ के बाद इन दोनों में से कोई एक इन दोनों में से किसी एक से मिल जाए, तो अगर ये दोनों इन दोनों से मिलते हैं तो आपको ये वाली मात्रा बनानी है, और ए या आ जब किससे मिलता है, ओ या औ से मिलता है, तो आपको ये वाली मात्रा बनती है। ये संधि विच्छेद से संधि की डेफिनेशन किताब में दी जाती है हमेशा। ये डेफिनेशन आपको बुक में इजीली मिल जाएगी। आपको मैं इसका एक तरीका बताता हूँ। ये संधि विच्छेद की डेफिनेशन है, मैं आपको तरीका बताता हूँ संधि से आप कैसे पहचाने। ध्यान रखना कि ये जो मात्रा होती है ना, ये दो मात्रा लगती है, और ये वाली जो मात्रा लगती है वो इस तरह से लगती है। तो दो मात्राओं वाला जो कोई भी शब्द आएगा वृद्धि संधि में होता है। कुछ अपवाद भी होते हैं गुण संधि के, ठीक है, जो कि दो मात्रा होती है लेकिन वो होती गुण संधि है, वृद्धि संधि नहीं होती है। ठीक है, बस आपको ध्यान क्या रखना है कि इनमें से ए या आ दो में से एक कोई प्लस के पहले आना चाहिए, और बाद में आपको या तो ये आए या फिर ये आए। अगर इसमें से कोई एक और इसमें से कोई एक आ रहा है तब वो आपका वृद्धि संधि है। इसकी जगह पर अगर ई आ जाता है तो दो मात्राओं वाला भी आपका गुण संधि में ही चला जाता है। ऐसे ही यहां बात करते हैं कि ए या आ में से कोई एक आएगा प्लस औ या औ में से कोई एक आएगा, इन दोनों में से कोई एक आएगा, तब आपका जो बनेगा वो वृद्धि संधि बनेगी। अगर ए या आ में से कोई एक और उ या बड़े उ में से कोई एक आ जाए तब यही मात्रा आपकी गुण संधि बन जाती है, दो मात्राओं वाला। ठीक है, आपको बस ये ध्यान रखना है कि इनमें से कोई एक और इनमें से कोई एक आएगा तो इस मात्रा में काउंट करना है, और इन दोनों में से कोई एक और इन दोनों में से कोई एक आएगा, ये वाली मात्रा अगर बन रही है आपकी तो वो आपकी वृद्धि संधि है। जैसे शब्द दिया गया एक एक, तो आपको यह ध्यान रखना है कि ये वाली जो मात्रा अभी हमने बताई थी ये बन रही थी किसके मिलने से, या तो ए या आ के मिलने से बन रही है, या फिर आई या आई के मिलने से बन रही है। ठीक है, करना क्या होता है, इसका एक सीधा सा कंसेप्ट होता है कि ये मात्रा जिस अल्फाबेट के ऊपर लगी हुई है वहां तक हमें एज इट इज लिखना होता है। यहां तक हमने एज इट इज लिखा, ये वाला बचा हुआ जो था वो हमने बाद में लिखा। अब बात यह है कि क्या इसका अर्थ निकलता है, बिल्कुल एक माने एक होता है, तो कै का लास्ट अल्फाबेट ए है, ये उच्चारित इसमें हो गया। और जब एक ये वाला शुद्ध लिखा हुआ है तो क्या मैं इसको यहां पर अगर लिख दूं तो एक ये वाला शुद्ध हो जाएगा, यस। तो इन दोनों के मिलने से यहां पर ये वाला शब्द बना हुआ है एक एक। ठीक है, आगे चलते हैं थोड़ा सा। मतैक्य में भी लिखी हुई है ये वाली मात्रा, और ये वाली मात्रा किस किस प्रकार से अलग होगी ये ध्यान आप लोगों को रखना है कि या तो इन दोनों में से कोई एक आए या फिर इन दोनों में से कोई एक आए। लिखना कैसे होता है, करना क्या होता है, कुछ नहीं करना होता है। जिस अल्फाबेट के ऊपर मात्रा लगी हुई है वहां तक तो हमको लिखना है एज इट इज, प्लस ये वाला जो है हमें एज इट इज लिख देना है, कोई चेंज इसमें नहीं करना है। अब आप ये बताइए कि क्या मत शब्द का अर्थ होता है, क्या मत माने राय होती है, बिल्कुल। ये वाला ए इसके लास्ट अल्फाबेट में उच्चारित हो रहा है। और ऐक्य जो आपको लिखना है वो ध्यान रखना, ऐक्य इस तरह से शुद्ध होता है लिखा हुआ, तय के ऊपर जब कभी मात्रा आए तो ऐक्य आपको यही वाला लिखना है, मात्रा तय के बाद यही वाली लगानी आपको जरूरी है। तो यहां जो मेल हुआ है वो किस किस का हुआ है, ए प्लस आई का मेल हुआ है। ठीक है, अब बात करते हैं सदैव की। सदैव में भी जो मात्राएं बन रही हैं वो कैसे, मतलब इन मात्राओं का आप लोगों को ज्ञान होना बड़ा जरूरी है, क्योंकि यही मात्राएं आपको सही संधि विच्छेद करके देंगी। अब क्या करना है गाइस कि ये जो सद दै तक लिखा हुआ है ना, इसको आपको एज इट इज लिखना है, कोई चेंज नहीं करना है। ये वाला वह आपको एज इट इज बाद में लिखना है। अब क्या करना है, कुछ नहीं। सद शब्द का अर्थ नहीं होता है, सद शब्द का अर्थ नहीं होता तो हमें सदा लिखना पड़ेगा। ये वाला अल्फाबेट आ गया इसमें आ, और एब जो लिखेंगे वो हम ये वाला शुद्ध लिखेंगे, तो इसके लिखने पर शुद्ध होगी। इन दोनों के मिलने से ये वाली मात्रा बनी हुई है। सदा प्लस एब इसका शुद्ध संधि विच्छेद होता है। आगे चलेंगे। परमोषद लिखा हुआ है, तो ये किसके बाद लिखा हुआ, परम के बाद लिखा हुआ है ये वाली मात्रा। और इस वाली मात्रा को हमने अलग करने के लिए क्या बताया था आपको जस्ट अभी, कि आप ए या आ में से कोई एक लेंगे और औ सिंगल मात्रा वाला या डबल मात्रा वाला, इन दोनों में से कोई एक लेंगे। करना क्या है गाइस कि परम शब्द तक ये एज इट इज लिखना है, इसमें कोई चेंज नहीं करना है। और बाद वाला जो लिखा हुआ है उसको प्लस लगा के एज इट इज बाद में लिख देंगे। ठीक है, ठीक है सर, आगे कुछ नहीं।
परम शब्द का अर्थ निकलता है सार्थक शब्द है, तो मैं का लास्ट अल्फाबेट ए है। किससे मेल होगा? तो औषधि शब्द जो लिखा जाता है वो इसके लिखने पर शुद्ध होता है, तो इन दोनों के मिलने से ये बना हुआ है। परम प्लस औषध हो या परम प्लस औषधि, अगर ये परमौषधि वर्ड भी होगा ना तो बस आपको इस तरह से लिख देना, कोई चेंज इसमें नहीं होगा। हमें दोनों तरफ शुद्ध शब्द लिखने होते हैं संधि विच्छेद में। जैसे ये महौषधि लिखा हुआ है तो बात वही आ गई कि इसको आप इसके पहले का एज इट इज लिखो। देखो जैसे पहले का क्या लिखा हुआ गाइज, ये मह लिखा हुआ है। अब थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड तरीके से आपको बताता हूं मैं। ये जो सधी लिखा हुआ है इसको आप एज इट इज लिखोगे, कोई चेंज नहीं करोगे। अब क्या करना है कि क्या मह का अर्थ निकलेगा तो ठीक है, नहीं निकल रहा तो आ लगा दो। और औषधि किसके लिखने पर शुद्ध होगा ये आपको बताना है, क्योंकि इनमें से कोई ना कोई जरूर आएगा, है ना। या तो सिंगल वाला आएगा या दो वाला आएगा, अभी पिछले वाले में आपको बताया था। उसके आगे दैवैश्वर्य वर्ड लिखा हुआ, तो ये मात्रा जो दो वाली मात्रा लगी हुई है ये किसके ऊपर लगी हुई है बताओ जल्दी से। ये लगी हुई है गाइज वह के ऊपर। तो आपको देव शब्द तक एज इट इज लिखना है, देव तक लिख दिया बिल्कुल। ये वाला जो लिखा हुआ है ना इसको आपको एज इट इज लिखना है, कोई चेंज नहीं करना है। अब बात ये आती है गाइज कि देव शब्द का अल्फाबेट लास्ट अल्फाबेट ए होगा तो ए हो गया। ऐश्वर्य किसके लिखने पर शुद्ध होगा? इसके लिखने पर शुद्ध होगा, तो ये ए प्लस आई के मिलने पर बनेगा और ये एकदम शुद्ध संधि विच्छेद इसका होगा, क्योंकि ऐश्वर्य इस तरह से शुद्ध होता लिखा हुआ। देव शब्द का भी अर्थ निकलता है, ऐश्वर्य का भी निकलता है, तो दोनों का संधि विच्छेद एकदम क्लियर वाला हो चुका है। ठीक है, थोड़ा सा आगे चलेंगे तो देखेंगे कि जलोघ शब्द लिखा हुआ है। आप ये वाला शब्द देखो महोत्सुक्य, ठीक है, वो दोनों एक जैसे शब्द लिखे हुए, तो उसको मैं यहां संधि विच्छेद करके बता दूंगा। इसको केवल रोकना है, इसके पहले का और बाद का एज इट इज लिखना है। आप पहले मह लिख दो, लिख दिया सर जी, प्लस ये जो लिखा हुआ है ना इसको आप एज इट इज लिखो, ऐसे ही जैसे लिखा हुआ वैसे ही लिखना है। अब क्या करना है कि क्या मह शब्द का अर्थ होता है? नहीं होता, तो महा लिख दो। और औत्सुक्य जो होगा वो इसके लिखने पर शुद्ध होगा, औत्सुक्य। ठीक है, तो ये जो मेल हुआ है ये मेल हुआ है गाइज आ प्लस औ के मिलने से। ठीक है, कहीं कहीं ये सिंगल मात्रा वाला भी आता है, वो गलत होता है, वर्तनी के हिसाब से गलत है। ततैव शब्द लिखा हुआ है, तो ततैव में ये वाली मात्रा का ध्यान रखना है, इसके पहले का जो लिखा हुआ है तत् उसको आपको एज इट इज लिखना है, तत् प्लस ये वाला बाद वाला वह जो है वो आपको एज इट इज लिखना है। अब आपको क्या करना है कि ये वाली मात्रा जो है ये क्या तत्शब्द का अर्थ होता है क्या? बिल्कुल होता है, तत् माने उसी को बोलते हैं। प्लस एव किसके लिखने पर शुद्ध होगा? इसके लिखने पर, तो आप ये वाला यहां लिख सकते हो, यानी कि इन दोनों के मेल से ये वाली मात्रा बनी हुई है। अभी मैंने एक जलोग शब्द लिखा हुआ था, तो जलोग का संधि विच्छेद मैं आपको बता देता हूं। जैसे ये जलोग लिखा हुआ है, ठीक है, मैं मात्रा थोड़ा दूसरे कलर से बनाऊंगा इसको पहचान के लिए। क्या करना है? कुछ नहीं करना, ये जल जो है एज इट इज लिख देना। जल शब्द का अर्थ निकलता है कि जल माने पानी होता है, घ आपको यहां लिखना है। और जब आप देख पा रहे हो कि जल का अर्थ निकलता है तो इसका लास्ट अल्फाबेट तो ए हो गया, ठीक है, प्लस ओघ किसके लिखने पर शुद्ध होगा? इसके लिखने पर। तो ए प्लस ओ के मिलने से या औ के मिलने से ये वाला संधि विच्छेद बन रहा है, ये इसका संधि विच्छेद क्लियरली होगा। दो मात्राओं का ध्यान रखना है, कौन सी मात्रा किसके मिलने से बन रही है, केवल वही मात्रा आपको इसमें फायदा देगी। कि मतलब मेनली आप अगर मात्राएं ही गलत अगर समझोगे कि मात्राएं किसके मिलने से बन रही है, आपको अगर ये आता है तो आप बिल्कुल गलती नहीं करोगे। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट पार्ट जो होगा वो आपको मिलेगा व्यंजन संधि का पार्ट 1, और एक ही पार्ट में हम दो तरह के जो नियम होते हैं उसको करने की कोशिश करेंगे कि पहला तीसरे में बदलता है, पहला पांचवें में बदलता है, जो किताब की डेफिनेशन है उसको हम जस्ट उल्टा करके पढ़ेंगे। तीसरा है पांचवा कोई भी आएगा हम पहला बनाएंगे, किस में बनेगा अगली क्लास में आपको देखने के लिए जरूर मिलेगा। एक काम कर देना कि होमवर्क का आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में कर देना कि मतक्य का संधि विच्छेद क्या होगा। 4 विकल्प आपके सामने है, ये सारी पीडीएफ आपको इस टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड होती है। उम्मीद करता हूं वृद्धि संधि की ये जो तरीका है आपको पसंद आया होगा। आप इन तरीकों को देखकर सोच समझकर आपके पास जो बुक होगी उसके जो भी एग्जाम्पल होंगे वृद्धि संधि के, उन सारे एग्जाम्पल को आप अपनी एक नोटबुक में लिखेंगे, और जो कोई अगर गलती होती है तो उसको फिर से एक बार वीडियो देख के आप लोग देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले सेशन में। सभी को नमस्कार, राधे राधे, जय हिंद, जय भारत।